अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नो स्टाइल क्लीन रूम्स जो होते हैं वहां पे गाउनिंग डी गाउनिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। बहुत से लोगों को सिर्फ ये पता है कि शायद जब क्लीन रूम्स वो वाले जहां पे हम इंजेक्शंस इन्फ्यूजन्स या स्टेरॉइड के प्रोडक्ट्स को डील कर रहे होते हैं उन्हीं क्लीन रूम्स में जाने के लिए हमने गाउनिंग या डी गाउनिंग का प्रोसीजर जो है वो सेकेंडरी गाउनिंग जिसको बेसिकली हम कह सकते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन नो स्टाइल क्लीन रूम्स के अंदर भी एंटर होने से पहले आपको एक सेकेंडरी गाउन वेयर करना पड़ता है, अपने शूज को चेंज करना पड़ता है। उसका प्रोसीजर क्या होता है, हम ये क्यों करते हैं, आज की वीडियो में आपको सारा कुछ आसान जबान में समझाया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नो स्टाइल क्लीन रूम्स क्यों से होते हैं। नो स्टाइल क्लीन रूम्स बेसिकली हम ISO क्लास 8 वाले क्लीन रूम्स को कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स को नहीं बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे टैबलेट्स बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं या साशे बना रहे हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने अगर ये नहीं सुना हुआ या नहीं देखा हुआ या ये प्रैक्टिस अगर आपके पास नहीं है कि नो स्टाइल प्रोडक्ट्स बनाने वाले एरिया में एंटर होने से पहले भी आपने सेकेंडरी गाउनिंग करनी है, तो आपने कमेंट में मेंशन करना है। अगर आप सेकेंडरी गाउनिंग कर रहे हैं तो फिर भी मेंशन करें, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर भी मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ आपको ये जान के एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सेकेंडरी गाउन हमने अपने टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एंटर होने से पहले, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एंटर होने से पहले, या जो भी हमारे नो स्टाइल प्रोडक्ट्स जहां जहां बन रही है उनके प्राइमरी एरिया में एंटर होने से पहले हमने एक यूनिफॉर्म के ऊपर सेकेंडरी गाउन को पहनना लाजमी होता है। ये बेसिक जो है वो GMP की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमारा सपोज एक फार्मास्यूटिकल का प्लांट है, उसमें जो वर्क फोर्स आती है घर से वो चेंज एरिया में एंटर होती है। वहां पे अपने जो स्ट्रीट क्लोथ होते हैं वो डेजिग्नेटेड लॉकर्स में रखते हैं और क्लीन्ड प्लांट यूनिफॉर्म डेजिग्नेटेड कैबिनेट से लेने के बाद उसको वियर करते हैं, अपनी कैप पहनते हैं, अपने शूज पहनते हैं, स्ट्रीट शूज उतारते हैं और फिर वहां से एंटर होते हैं कॉरिडोर्स में। और फार्मा में अंदर अगर सपोज डिफरेंट सेक्शन है, सपोज हम बात करते हैं हमारे पास टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, सेमी सॉलिड का मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, तो सारे लोग अपने अपने एरियाज या सेक्शंस की तरफ मूव कर जाते हैं। वहां वो अपने एरिया में या सेक्शन में एंटर होने से पहले उनको एक अलग से दोबारा चेंज रूम मिलता है जिसको हम सेकंड चेंज एरिया बोलते हैं। उस सेकंड चेंज एरियाज के अंदर हर बंदा अपने प्राइमरी एरिया में एंटर होने से पहले अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर एक दोबारा से गाउन पहनता है जो कि उसको फिट से लेके नेक तक कवरिंग देता है। और फिर उसके ऊपर वो एक कैप वियर करता है, प्रॉपर बालों को कवर करता है, मास्क पहनता है, अपने शूज को चेंज करता है। जो शूज हम प्लांट बाहर से पहन के आए हैं उनको डेजिग्नेटेड पिजन होल्स में रख के वहां से अपने प्लांट शूज को रिमूव करके बेसिकली वो प्राइमरी एरिया के शूज उठाता है, उनको वियर करता है, ग्लव्स पहनता है, उनको सैनिटाइज करता है और फिर वो एंटर होता है अपने उस एरिया के अंदर जहां पे प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें अपने एरिया को सब सेक्शन के अंदर कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में ग्रेनुलेशन एरियाज हैं, कंप्रेशन एरियाज हैं, कोटिंग एरियाज हैं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि अगर आपके पास 4-5 ग्रेनुलेशन एरिया है तो हर ग्रेनुलेशन एरिया का जो चेंज एरिया है बेसिकली वो अलग होगा। मीन अगर के 2 बंदे हैं, एक ने जाना है ग्रेनुलेशन 1 के अंदर और एक ने जाना है ग्रेनुलेशन 3 के अंदर, तो जब ग्रेनुलेशन 1 में एंटर होना है तो वो अपना एक अलग से चेंज एरिया में एंटर होगा, वहां अपनी सेकेंडरी गाउनिंग को चेंज करेगा, एयरलॉक में एंटर होगा और वहां से वो एंटर हो जाएगा अपने ग्रेनुलेशन एरिया 1 के अंदर। इसी तरह अगर दूसरे बंदे ने एक दूसरे ग्रेनुलेशन एरिया में एंटर होना है तो वो अपने उस स्पेसिफिक ग्रेनुलेशन एरिया के चेंज एरिया से सारी गाउनिंग चेंज करके अपने एरिया के अंदर एंटर होगा। और इसी तरह सब सेक्शन अगर हमारे पास कंप्रेशंस के हैं, कोटिंग्स के हैं, इनकैप्सुलेशंस के हैं, ब्लेंडिंग्स के हैं, तो हर बंदा, हर ऑपरेटर, हर ऑफिसर, हर स्टाफ जो है वो अपने प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एंटर होने से पहले अपना उसको वहां पे एक एयरलॉक और चेंज एरिया मिलेगा जहां पे वो अपना चेंज करेगा और एरिया के अंदर एंटर हो जाएगा। इसको बेसिकली बोलते हैं सेकेंडरी गाउनिंग। ये क्यों वेयर करते हैं कि हम अपनी क्रॉस कंटेमिनेशन और कंटेमिनेशन जो है उसको प्रिवेंट कर सके। तो ये GMP की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे जितना हमारे वर्किंग स्टाफ है जो प्राइमरी एरियाज के अंदर काम कर रहा है वो अपने आप को सेकेंडरी यूनिफॉर्म के अंदर रखे। अब सेकेंडरी यूनिफॉर्म जब पहन के एक बंदा काम पे लग गया तो वहां पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसने नहीं करनी, डोर्स को डिस्कस करेंगे। मीन अपने एरिया का गाउन पहन के आपने एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाना, इससे क्रॉस कंटेमिनेशन होगी और आपके एक बंदे का गाउन जो है वो दूसरा नहीं पहनेगा। एक ने गाउन उतार के रखा तो ये नहीं होगा कि दूसरा गाउन पहन के किसी दूसरे एरिया में चला जाए, इससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। तो गाउनिंग हमारी जो है वो डेडिकेटेड होनी चाहिए। विदाउट गाउन आपने प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर एंटर नहीं होना और गाउन पहन के अपने एरिया के अलावा दूसरे एरियाज के अंदर या फिर आपने अपने फर्स्ट इनिशियल चेंज एरिया के अंदर नहीं जाना। विदाउट ग्लव्स आपने अपने प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर एंटर नहीं होना। मीन गाउनिंग के साथ लाजमी पार्ट होता है कि आपके सारे
बाल जो है वो कैप के अंदर कवर्ड हो, आपकी मास्क जो है प्रॉपर आपने पहना हो, बियर्ड मास्क पहना हो, आपने ग्लव्स पहने हो, तो ग्लव्स या मास्क के बगैर आपने अपने प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर एंटर भी नहीं होना। और गाउनिंग जब आपने चेंज कर दी अपने प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग एरिया के चेंज एरिया के अंदर, तो ग्लव्स और मास्क भी आपने वहीं पे चेंज करने हैं, उनको पहन के आपने बाकी दूसरे एरियाज के अंदर नहीं जाना या वहां से दूसरे डोर्स वगैरह के साथ टच नहीं करना, क्योंकि अभी आपके ग्लव्स वगैरह के साथ अगर पाउडर लगा हुआ है तो आप अपने एरिया से निकल के दूसरे अगर डोर्स वगैरह को टच करेंगे उन पाउडर वाले ग्लव्स के साथ तो वो कंटेमिनेट हो जाएंगे। वहां से दूसरे एरिया वाला बंदा जब गुजरेगा तो वही पाउडर उसके ग्लव हैंड्स के साथ फिर दूसरे एरियाज के अंदर जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब डी गाउनिंग के लिए जब आप अपने एरिया से प्राइमरी एरिया से बाहर निकलेंगे तो उस चेंज एरिया के अंदर जिस तरह आपने सारी चीजें गाउनिंग सेकेंडरी वाली पहनी थी इनको आपने चेंज करना है। मीन आप अपने शूज रिप्लेस करने हैं प्लांट शूज के साथ, आपने अपना गाउन उतार के डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर रखना है, अपने जो प्लांट शूज से पिजन होल से लेके वो दोबारा पहनने हैं, अपने मास्क और अपने ग्लव्स को जो चेंज करना है, और फिर आपने वापस आना है अपने फर्स्ट इनिशियल चेंज एरिया के अंदर। वहां से आपने जब दोबारा चेंज करना है प्लांट यूनिफॉर्म चेंज करना है, फिर अपना स्ट्रीट क्लॉथ पहनने हैं और अपने जो प्लांट शूज थे वो भी वहां से चेंज कर लिए, स्ट्रीट शूज पहन लिए और फिर आपने प्लांट से एग्जिट लेना है। तो उम्मीद है आपको इस छोटी सी वीडियो से समझ आ गई होगी कि गाउनिंग डी गाउनिंग जो है वो नो स्टाइल एरिया के लिए उसका कंसेप्ट क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, मेरी वेबसाइट farmandfarm.com लाजमी से विजिट करें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।